हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं होता और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कैसे करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज की सतह यानी उसकी सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा। और इस फिनोमेना को जानने के लिए नासा ने एक मिशन का आगाज किया। 12 अगस्त 2018 के दिन पार्कर सोलर प्रोब को कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 बार लिया जाएगा। वीनस का सहारा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। इसीलिए नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा, क्योंकि वीनस सूरज की तरफ अर्थ से ज्यादा नजदीक है। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम्स ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है, जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा अफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और अब हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर व्हाइट सिरामिक पेंट भी किया गया, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बाकी का हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्मी लेके चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी न पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं लगती वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा।